नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रस के बारे में, हिंदी व्याकरण रस, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया है, तो एक ही बार लिखना था। रस उसे कहा जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। अब इसमें भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस के केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है। अब दोस्तों, रस के अंग। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं: विभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। दोस्तों, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। दोस्तों, सबसे पहला है रस का विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। ये विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। कि रस का विभाव 2 तरह का होता है। इसमें 2, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब देख लेते हैं कि आलंबन विभाव क्या है। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे नायक नायिका। अब दूसरा उद्दीपन विभाव क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है, जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल आदि। अब दूसरा हमारा था रस का अनुभव। पहला विभाव था, दूसरा अनुभव। अब दूसरा अनुभव में क्या कहते हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवर्तता, अश्रु प्रत्यय। तो अब तीसरा था रस का संचारी भाव। इसमें क्या होता है? जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थित भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। ये है हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेश, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निंदा, अपहित्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, दैन्य, चित्रा। अब दोस्तों, हमारा लास्ट है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। काव्य या नाटक में एक भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है और रसों की संख्या भी 9 है, जिसे 9 रस कहा जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट है रस के प्रकार, रस के भेद। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, रस के भेद। ये एग्जाम्स में पूछे जरूर जाते हैं। रस के टोटल 11 भेद होते हैं। रस के प्रकार, रस के भेद। पहला है श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है? श्रृंगार रस में नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं।
श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति। दोस्तों एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो रति। कई बार ये पूछता है कि स्थायी भाव रति है, कौन सा रस है, और कई बार ये उदाहरण भी पूछ लिया जाता है कि इसका उदाहरण बताओ, तो ये उदाहरण है। अब दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। इसमें ज़्यादातर अस्थाई भाव और उदाहरण और ये किस उदाहरण देने के बाद पूछते हैं कि ये कौन सा रस है, यही सब ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि के विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे हास्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों। अब तीसरा है हमारा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखा है, आप नोट भी कर सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। अगर मैं उदाहरण भी पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबी। दोस्तों हमारा चौथा है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी की सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। ये उदाहरण है। इसका मैंने एक उदाहरण लिखा है, उदाहरण आप पढ़ लेना। अब अगला है हमारा वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो इसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे ही वीर रस कहते हैं। दोस्तों ये उदाहरण है। अब छठा है हमारा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण मैंने दोस्तों यहाँ लिख रखा है। दोस्तों अब नेक्स्ट है सातवां बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर उसके संबंध में विचार करके या उसके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही बीभत्स रस कहलाती है। दोस्तों उदाहरण यहाँ मैंने लिखा है। अब अगला है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है। दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा शांत रस नौवां। इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसको शांत का नाम देना संभाव से वैराग होने पर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख होता है ना कोई पीड़ा। उदाहरण मैंने दोस्तों यहाँ लिख रखा है। हमारा 10वां है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्टि होकर वात्सल्य रस कहलाता है। दोस्तों उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ लेना या तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो हमारा रस का लास्ट 11वां भेद है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। दोस्तों उदाहरण है अंशुवन जल सिंची प्रेम में बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। दोस्तों मैंने यहाँ पर रस के भेद, उदाहरण